हम सभी अपने आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हैं और सोचते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लगता होगा। और सबसे बड़ा सवाल, जिसने इसे बनाया है वो बिल्डर कितना पैसे वाला होगा। और बहुत लोगों का सवाल होता है कि अगर बिल्डर एक फ्लैट बेचता है 50 लाख रुपए का, तो उसमें उसे कितना प्रॉफिट होता है और आखिर बिल्डर्स इतने करोड़पति कैसे होते हैं। आज हम रियल एस्टेट की दुनिया में अंदर जाकर समझेंगे कि आखिर बिल्डर पैसे कैसे कमाते हैं और उनके सबसे बड़े रिस्क क्या होते हैं और उनका बिजनेस मॉडल क्या है। असल में बिल्डर या व्यक्ति वह कंपनी होती है जो जमीन की पहचान करती है, प्रोजेक्ट की योजना बनाती है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम बनाती है, सभी परमिशंस लेती है, फिर उस खाली जमीन को एक ऐसे प्रोजेक्ट में बदलती है जहां लोग रह सके, काम कर सके या इन्वेस्ट कर सके। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बिल्डर या कंपनी का सबसे बड़ा गेम बिल्डिंग बनाना नहीं होता, बल्कि एक सही जगह चुनना होता है जहां वो बिल्डिंग बना सके। क्योंकि एक गलत जमीन करोड़ों का नुकसान करा सकती है और एक सही जमीन करोड़ों का फायदा करा सकती है। मान लीजिए आपको आज एक नई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक जमीन, डिजाइन, प्लानिंग, परमिशन, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग और सेल्स। एक बिल्डिंग बनाना सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं होता, ये एक पूरा बिजनेस ऑपरेशन है और इसी में एक बिल्डर का करोड़ों रुपए दांव पर लगा होता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बिल्डर बनते ही पैसा आना शुरू हो जाता है? एक्चुअल में बाहर से जितना आसान दिखता है, अंदर से उतना ही रिस्की बिजनेस है ये। बिल्डिंग बन के रेडी है, फ्लैट नहीं बिके तो क्या होगा? खर्च बढ़ते रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा और प्रॉफिट कम होता रहेगा। यही कारण है हर बिल्डिंग प्रोजेक्ट सफल नहीं होता। इसीलिए कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्डर को करोड़पति बना देते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स उनको करोड़ों का नुकसान भी करा देते हैं। तो अब हम उस सवाल का जवाब जानेंगे जिसके लिए आपने पूरा वीडियो देखा कि एक बिल्डर अगर 50 लाख का फ्लैट बेचता है तो आखिर में उसको कितना पैसा मिलता है। जब एक 50 लाख का फ्लैट बिकता है तो बहुत लोग सोचते होंगे कि ये पूरा 50 लाख बिल्डर के पास चला गया या पूरा 50 लाख उसकी कमाई है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। उस 50 लाख में से एक हिस्सा जमीन का होता है, एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन का होता है जो उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है, एक हिस्सा परमिशंस, मार्केटिंग और फाइनेंस कॉस्ट का होता है, और इस सब के बाद जो बचता है वह एक बिल्डर का प्रॉफिट होता है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट और लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज का डेटा देखें तो प्रॉफिट सिटी, प्रोजेक्ट और सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में ये काफी ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या एक फ्लैट बेचकर बिल्डर करोड़पति बन जाता है? एक्चुअल में रियल एस्टेट में पैसा एक फ्लैट में नहीं, स्केल में होता है। एक फ्लैट नहीं, सैकड़ों फ्लैट, एक प्रोजेक्ट नहीं, कई प्रोजेक्ट, एक डील नहीं, सालों की प्लानिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, सही समय पे सही जगह इन्वेस्टमेंट। यही एक वजह है जिससे बिल्डर्स सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाते, वे एक असेट बनाते हैं, वे अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं और टाइम के साथ यही उन्हें करोड़पति और कई बार अरबपति बना देते हैं। हर ऊंची बिल्डिंग के पीछे सिर्फ सीमेंट और सरिया नहीं होता, उसके पीछे होता है करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा जोखिम और सालों की प्लानिंग भी हो सकती है। और यही है रियल एस्टेट का असली खेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रियल एस्टेट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।